भी तो आया नहीं। ये दर्द भरी आवाज है उस प्रेमिका की जिसने अपने प्रेम को खोया है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक फौजी की जो अपने सपने को जीने के लिए दिन रात एक कर देता है। ये कहानी है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की, एक ऐसा नौजवान जिसकी आंखों में देशभक्ति का जज्बा था और दिल में लोगों की जान बचाने का जुनून था। सिद्धार्थ यादव हरियाणा के रेवाड़ी जिले के छोटे से गांव बाल्खी माजरा से आते हैं। वो गांव जहां आज भी लोग मिट्टी से प्यार करते हैं और जहां बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि देश पहले है, बाकी सब बाद में। सिद्धार्थ के घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। उनके दादा, पापा और चाचा सबने कभी न कभी देश की सेवा की थी, यानी सेना उनके खून में थी। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत होशियार था। स्कूल में टॉपर, खेलकूद में आगे और अनुशासन ऐसा कि टीचर भी सोचते कि ये बच्चा आगे चलकर कुछ बड़ा जरूर करेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने सपना देखा इंडियन एयरफोर्स में जाने का। लोगों ने कहा, बेटा सपना तो अच्छा है लेकिन रास्ता आसान नहीं। लेकिन सिद्धार्थ मुश्किलों से डरने वाले इंसान नहीं है, उनको काटने वाले इंसान है। उन्होंने एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी शुरू की। और सोचो जरा कितनी मेहनत लगती है एनडीए में जाने के लिए। लेकिन सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी। दिन रात पढ़ाई, फिजिकल ट्रेनिंग और पूरे फोकस के साथ उन्होंने एनडीए की परीक्षा पास की और 2016 में 135वें कोर्स के तहत एनडीए में दाखिल हुए। अब यहाँ से असली संघर्ष शुरू होता है। एनडीए की ट्रेनिंग कोई मजाक नहीं है। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ना, पढ़ाई, फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, फायरिंग और फिर लेट नाइट स्टडीज। पर सिद्धार्थ को ये सब करने में मजा आता था। वो हमेशा कहते थे, जब शरीर थकता है ना, तब आत्मा मजबूत होती है। 3 साल की एनडीए ट्रेनिंग के बाद उन्होंने एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद से फ्लाइंग की ट्रेनिंग ली। वहाँ से पास आउट होकर वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने और एक लड़ाकू विमान जैगवार के पायलट बने। अब सोचिए कितने लोग हैं जो बचपन का सपना जीते हैं। सिद्धार्थ उनमें से एक थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ सपनों की नहीं, बलिदान की भी है। 23 मार्च 2025 को सिद्धार्थ की सगाई हुई सानिया नाम की लड़की से। शादी की तारीख भी तय हो गई थी, 2 नवंबर 2025। सगाई के बाद सिद्धार्थ कुछ दिन घर पर रहे और फिर 31 मार्च को ड्यूटी पर लौट गए। किसी को क्या पता था कि ये आखिरी मुलाकात थी। 2 अप्रैल की रात थी जब सिद्धार्थ एक नाइट मिशन पर जगवार विमान उड़ा रहे थे। जगवार जैसे भारी लड़ाकू विमान को उड़ाना वैसा भी कोई आसान बात नहीं होती, और जब टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो जान पर बनाती है। उड़ान के दौरान अचानक सिद्धार्थ की विमान में तकनीकी खराबी आ गई। आमतौर पर ऐसे में पायलट खुद को इजेक्ट कर लेते हैं और जान बचा लेते हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने देखा कि विमान जिस दिशा में जा रहा है वहाँ एक पूरा गांव है। अगर विमान वहीं गिरता तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। अब यहाँ एक इंसान 2 रास्तों में फंसा होता है। एक, खुद की जान बचा लो, दूसरा अपनी जान देकर दूसरों की जान बचा लो। सिद्धार्थ ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने विमान को उस गाँव से दूर ले जाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने साथी पायलट को पहले सुरक्षित निकलने को कहा, फिर अकेले ही उस भारी विमान को डाइव कराकर एक खुले मैदान की ओर मोड़ा। रात 9:30 के आसपास विमान मैदान में जाकर क्रैश हुआ। विमान तो पूरी तरह जल गया और सिद्धार्थ वही शहीद हो गए। पर उनकी सूझबूझ से गांव के सारे लोग सुरक्षित रहे। जरा सोचिए, अगर वो चाहते तो खुद को पहले इजेक्ट कर लेते, लेकिन उन्होंने गांव के सैकड़ों लोगों की जिंदगी को अपनी जान से ऊपर रखा। उनके पिता सुशील यादव जो खुद आर्मी में रह चुके हैं, उन्होंने कहा, हमारा सपना था कि बेटा एयरफोर्स चीफ बनकर आए, लेकिन अब वो शहीद बनकर आया। हमें इस पर गर्व है। उनकी माँ सुशीला देवी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि देश की हर माँ ऐसा बेटा पैदा करे। सोचिए, एक 28 साल का नौजवान जिसकी जिंदगी अभी शुरू हुई थी, प्यार, परिवार, सपने, सब कुछ अभी बस बनने ही वाला था, लेकिन देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। हम हर रोज हीरो की फिल्में देखते हैं, कोई विलन को हराता है, कोई शहर को बचाता है, लेकिन असली हीरो तो सिद्धार्थ जैसे लोग होते हैं जो पर्दे पर नहीं, असली जिंदगी में लड़ते हैं। उनके पास कोई सुपर पावर नहीं थी, कोई स्पेशल सूट नहीं था, उनके पास सिर्फ एक चीज थी, देशभक्ति। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की ये कहानी हमें सिर्फ रुलाती नहीं है, हमें बदलती है, हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।